Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are safe, sound, and healthy. Today we are going to discuss one of the most important topic, which is Newton's third law of motion. So let's start. Sir Isaac Newton, 1642 to 1727, explained motion of objects in three laws of motion. तो हम पहले लॉ को भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, हमने सेकंड लॉ को भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी बेतहाशा आपको एग्जांपल दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज 6 to 7 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको आपने याद रखना है, ठीक है ना। जब भी आपके सामने कोई एग्जांपल आए न्यूटन के थर्ड लॉ की, तो आपने इन 7 पॉइंट्स को देखना है। अगर ये 7 पॉइंट्स उस एग्जांपल के से रिलेट करते हैं तो वो न्यूटन की थर्ड लॉ की एग्जांपल होगी, वरना वो एग्जांपल थर्ड लॉ की नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या। तो न्यूटन ने कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। फोर्सेस अकर्स इन पेयर, जो फोर्सेस होती हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं। विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है ना। आपने याद रखना है इसको। क्या लॉ है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑलवेज अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मौजूद होता है, ठीक है ना। फोर्सेस जो होती हैं, फोर्सेस अकर्स इन पेयर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेचर के अंदर फोर्सेस पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। ये आपने याद रखना है। दैट इज़ नोन एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक हो गया। अब बहुत सी एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। फॉर एग्जांपल, आप कहीं से जंप करते हैं, मैं आपको आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊंगा और नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स बताऊंगा। आप कहीं पर जंप करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आप किसी हाइट से जंप करते हैं तो आप ज़मीन पे जैसे ही आगे गिरते हैं, आपके पाँव ज़मीन पे लगते हैं, तो आपके पाँव जो होते हैं वो आपके पाँव ज़मीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं एज अ एक्शन। एज अ रिएक्शन ज़मीन आपके पाँव पे भी फोर्स अप्लाई करती है, उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपको पता चलता है, बाज़ औक़ात आपको चोट भी आ जाती है, इंजरीज आ जाती हैं, सख्त लग जाती है। वो बेसिकली एज अ रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है ना। तो हर हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, मौजूद होता है। आप एक्शन एज अ एक्शन अप्लाई होते हैं और आपके ऊपर रिएक्शन करती है ज़मीन, ठीक है। इसके अलावा आपने एग्जांपल देखी होगी, सुनी होगी। आपके पास बॉल है, आप बॉल क्या करते हो, दीवार की तरफ फेंकते हो। तो जैसे ही आप बॉल फेंकते हो, आपके हाथ एक्शन अप्लाई करते हैं बॉल के ऊपर, बॉल फेंक रहे हैं तो आपके हाथ एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके हाथ किस तरफ जा रहे होंगे, पीछे की तरफ जा रहे होंगे एज अ रिएक्शन। बॉल फॉरवर्ड मूव कर रही है और आपका हाथ बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो ये देखें, एक्शन और रिएक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह जब वो दीवार के साथ जाके टकराती है बॉल, तो बॉल क्या करती है, दीवार पे फोर्स अप्लाई करती है एज अ एक्शन, और एज अ रिएक्शन दीवार भी क्या करती है, वो वॉल भी क्या करती है, बॉल पे फोर्स अप्लाई करती है। उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, गन की एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि जब बुलेट फायर की जाती है गन से, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई सोल्जर है या कोई भी बंदा जब गन से बुलेट फायर कर रहा होता है, तो एज अ रिएक्शन बुलेट फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ मूव करती है। एज अ रिएक्शन आप देखते हो कि उसे जर्क लगता है, जिसके हाथ में गन होती है उसको जर्क लगता है, झटका लगता है पीछे की तरफ। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसको दोबारा, आपके सामने वीडियोस वगैरह मौजूद होंगी, आप इनको देख लें। आपको ऑब्ज़र्व होगा कि उनको झटका लगता है बैकवर्ड। ये क्या होता है बेसिकली? अब जो गन होती है, ठीक है, आपके पास एक गन है। अब गन से फोर्स जो आपके पास निकलती है, बेसिकली जो बुलेट निकलती है गन के अंदर से, ठीक है, वो फोर्स एग्जर्ट करती है फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है ना। गन उस बुलेट पे फोर्स अप्लाई करती है फॉरवर्ड की तरफ एज अ एक्शन। एज अ रिएक्शन बुलेट भी गन पे क्या करती है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है ना। इसे रिकॉयल ऑफ गन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से गन क्या होती है, बैकवर्ड की तरफ मूव करती है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की क्या एग्जांपल है। तो बहुत सी डेली लाइफ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप बैलून की एग्जांपल देखें। आप बैलून के अंदर एयर फिल्ड करते हैं, तो जैसे ही आप बैलून को छोड़ते हैं तो आप देखें एयर किस तरफ एक्ट करती है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और बैलून एज एक्शन, और बैलून अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास डेली लाइफ में न्यूटन थर्ड लॉ की रिलेटेड हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप
बर्ड्स की एग्जांपल देखें, फ्लाइंग अ बर्ड, ठीक है ना। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फीदर्स फ्लाई के लिए अप्लाई करते हैं फीदर्स को, ठीक है। तो वो जैसे फीदर्स क्या कहते हैं अपने मूव करवाते हैं एज अ एक्शन, ठीक है ना। एयर को क्या कर रहे होते हैं एज अ एक्शन, पीछे की तरफ मूव करवा रहे होते हैं एयर को, ठीक है ना। तो एयर एज अ रिएक्शन बर्ड्स को क्या कर रही होती है, फॉरवर्ड की तरफ मूव करवा रही होती है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन का क्या फिनोमेना है, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें तो अगर आपने देखो फायर ब्रिगेड्स वालों को कभी देखा हो तो आपने देखा होगा पाइप होता है एक पाइप, जिससे वो पानी जो है वो फायर ब्रिगेड वाले पानी वगैरह उसकी थ्रू आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप कभी उन्हें देखें तो आप देखें होंगे 4 5 6 बंदों ने उस पाइप को पकड़ा होता है। क्यों कि एज अ फोर्स पानी उसके अंदर से तेज़ी के साथ आता है, फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है एज अ एक्शन। और एज अ रिएक्शन पाइप क्या अप्लाई कर रहा होता है, फोर्स बैकवर्ड की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ। तो उन्होंने उसको होल्ड किया होता है उस फोर्स को काउंटर करने के लिए। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर की एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। जो उसके प्रोपेलर होते हैं, पर वगैरह जो होते हैं, वो जब जैसे ही वो हेलीकॉप्टर जब क्या कहते हैं उड़ान भरने के लिए उसको स्टार्ट किया जाता है, तो जैसे ही वो जब स्टार्ट होता है तो मोमेंटम क्रिएट होता है। सबसे पहले वो उसके जो ऊपर विंग्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो जैसे जैसे वो मूव करते हैं तो एज अ एक्शन वो एयर क्रिएट करते हैं और एयर को एक्ट करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, एज अ एक्शन। और एज अ रिएक्शन वही एयर क्या करती है उस हेलीकॉप्टर को अपवर्ड मूव करने में मदद देती है। तो ये भी एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन की। इसके अलावा रॉकेट्स की एग्जांपल हैं। प्रोपल्शन ऑफ हॉट गैसेज जो हैं वो रॉकेट से निकलती हैं। आपने देखा होगा रॉकेट जब मूव कर रहा होता है ऊपर की तरफ तो उसके बैक से हॉट गैसेज निकलती हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोपल्शन ऑफ हॉट गैसेज जो होती हैं वो एज अ एक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं ज़मीन की तरफ, और एज अ रिएक्शन ज़मीन उन्हीं हॉट गैसेस की मदद से रॉकेट को ऊपर उड़ने में मदद देती है। तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स आपके सामने आपको बताई। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, आपके सामने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अच्छा, अब मैं जो आपको बात करना चाह रहा था, ये सारी एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूँ। रॉकेट की एग्जांपल बता दी, ये देखें कि रॉकेट बैकवर्ड मूव करता है, उसके अंदर से क्या कहते हैं गैसेस वगैरह निकलती हैं एज अ एक्शन, और एज अ रिएक्शन उन गैसेस की मदद से ज़मीन उन गैसेस की मदद से रॉकेट को ऊपर उड़ने में मदद देती है। ये आप देखें आपके पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब वो आर्मी वालों के पास होती है, आर्टिलरी में होती है, अक्सर ये ईद के मौके पे या क्या कहते हैं तोपों की सलामी दे रहे होते हैं 14 अगस्त वगैरह पे, 23 मार्च पे। तो ये गोले वगैरह जो होते हैं इसको फायर किए जाते हैं, ठीक है, इसकी आर्टिलरी की मदद से। तो एज अ रिएक्शन एज एक्शन देखें वो जो बॉल है, वो जो गोला है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। एज अ रिएक्शन जो गन है, ठीक है, आर्टिलरी है, वो बैकवर्ड मूव कर रही है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है। दिस इज़ द आल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक हो गया। ये आप देखें, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। गोला आगे की तरफ मूव कर रहा है एज अ एक्शन, ठीक है, फोर्स बॉल जो है, और एज अ रिएक्शन जो है ये कार्ड पीछे की तरफ मूव कर रही है, ठीक हो गया। ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जब दो गाड़ियाँ टकराती हैं, या जो दो, ये देखें आपको नज़र आ रहा है टकरा रहे हैं, तो ये आपस में जब टकराते हैं एज अ एक्शन, एक बॉडी जो है वो दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रही होती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई है, दोनों एक दूसरे पे फोर्सेज अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, इक्वल फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ये भी एक और आपके सामने रॉकेट की एग्जांपल है, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन की एग्जांपल है, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह आपके सामने ये देखें प्रोपल्शन ऑफ हॉट गैसेस डाउनवर्ड अप्लाई होती हैं अर्थ पे, और अर्थ क्या करती है, उन गैसेस की मदद से रॉकेट को उड़ने में मदद देती है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं एक्शन और रिएक्शन की, ठीक है। तो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था, ये देखें गन की एग्जांपल मैंने दी थी कि आप जब फायर करते हो एज अ एक्शन बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, ठीक है। और जब गन बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करती है एक्शन फोर्स, और एज अ रिएक्शन बुलेट क्या करती है, गन पे फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से रिकॉयल ऑफ गन होता है, गन बैकवर्ड मूव करती है, ठीक है ना। ये भी आपके पास एग्जांपल है। तो ये भी वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह बर्ड की एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो ये सारी की सारी आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। बॉल की एग्जांपल है। अच्छा, अक्सर आपने फील्ड में देखा होगा प्लेयर कैच जब पकड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो एज अ एक्शन बॉल क्या होती है, वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाथ रखते हैं बॉल के आगे। एज अ रिएक्शन बॉल उनके हाथों को क्या करती है, बैकवर्ड की तरफ मूव करवाती है। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी इसकी एग्जांपल दी थी, ठीक है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन की एग्जांपल भी है, ठीक हो गया। इसी तरह आप दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो एज एक्शन, एज अ रिएक्शन दीवार भी आप पे क्या कर रही होती है, फोर्स अप्लाई कर रही होती है। ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है,
ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी को जब पंच करते हो एज एक्शन, तो एज अ रिएक्शन जब आप जिसको पंच कर रहे हो, किसी को अगर आप मार रहे हो, तो उसकी जो स्किन है वो भी आपके उसी टाइम एट अ सेम टाइम वो भी आपके ऊपर क्या कर रही होती है, फोर्स अप्लाई कर रही होती है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं एक्शन रिएक्शन की। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो आपको 7 बातें बताना चाह रहा था, मैंने बहुत सी एग्जांपल्स आपको दे दी डेली लाइफ की। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल जनरल सा, 3-4 लाइन की इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो मैं आपको 7 पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ वो आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, 7 पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर वन है एक्शन। एक्शन है, ठीक है ना। एक्शन क्या है, पहला जो है वो दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, पहली बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल बॉडी ए है, बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई करेगी। वैसे क्या कहते हैं, एक्शन, कि फर्स्ट बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी सेकंड बॉडी पे। तो पहला पॉइंट आ जाता है आपके पास एक्शन का। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके पास रिएक्शन। क्या पॉइंट है, रिएक्शन। मैं लिख लेता हूँ, दूसरा पॉइंट है रिएक्शन का। रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, तो ज़ाहिर है दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी। जो पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई की, तो वो क्या था, एक्शन। तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई करेगी, इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन। 2 पॉइंट्स हो गए, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। 2 बातों की समझ आ गई। बॉडी ए अगर बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो वो एक्शन है। इस तरह बॉडी बी अगर बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई, ज़ाहिर है फिर बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई करेगी। ये आपके पास क्या आ जाता है, रिएक्शन। यही हम न्यूटन थर्ड लॉ में भी यही हमने पढ़ा है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने जो पॉइंट हमने नोट करना है वो आपने नोट करना है एवरी। ये वर्ड याद करना है। एवरी का क्या मतलब है, हर चीज़। ठीक है, कोई भी फोर्स है, चाहे फोर्स वो ज़मीन की फोर्स है, ज़मीन फोर्स अप्लाई कर रही है, कार फोर्स अप्लाई कर रही है, आप अपने हाथों से किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई भी फोर्स हो सकती है। ठीक है ना, हर एक फोर्स शामिल है इसके अंदर, हर एक फोर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, हर एक फोर्स की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट क्या था, एक्शन, दूसरा पॉइंट रिएक्शन, तीसरा पॉइंट एवरी। एवरी मीन्स हर एक फोर्स की बात हो रही है, हर फोर्स अप्लाई जो अप्लाई होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चौथा पॉइंट याद रखना है, इक्वल। क्या याद रखेंगे, इक्वल। ठीक है, जब एक फोर्स, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है ना, तो वो इक्वल होंगी आपस में, वो फोर्स इक्वल होगी। ठीक है ना, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे। अब मैंने आपको बात बताई थी ना एक्शन रिएक्शन की, कि बॉडी ए, फॉर एग्जांपल बॉडी ए है, वो बॉडी बी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी। फ़र्क क्या होगा, अब ये देखें, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैंने डेफिनेशन में बताया था, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। उस डायरेक्शन अपोजिट के लिए हम क्या, कौन सा साइन लगा लेंगे, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। और नेगेटिव साइन शो कर रहा होगा कि इनकी डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट। मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होंगी, सेम। तो पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और पांचवा पॉइंट बता दिया कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया, एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन, तीसरा एवरी, हर फोर्स जो है, हर फोर्स की बात हो रही है, कोई भी फोर्स हो सकती है वो। चौथा पॉइंट बताया इक्वल, कि वो आपस में क्या होगी, उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह पांचवा पॉइंट क्या बताया, कि उनकी डायरेक्शन आपस में क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक हो गया। छठे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, दोनों फोर्सेस एट अ सेम टाइम एक दूसरे पे अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है ना, इनके दरमियान कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, ये बात याद रखनी है आपने। ये मैं आपको बड़े पॉइंट्स की बात बता रहा हूँ। इनके दरमियान कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा, नो टाइम इंटरवल। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल फेंकी। ठीक है, आप जब बॉल फेंक रहे हो तो ये नहीं है कि बॉल गई दीवार पे लगी और फिर वापस आई, आप कहते हो ये एक्शन रिएक्शन है। नो, दिस इज़ नॉट एक्शन रिएक्शन। आपने बॉल फेंकी, जिस लम्हे आपने बॉल फेंकी, आपने बॉल को फॉरवर्ड मूव करवाया, आपका हाथ किस तरफ जाता है, बैकवर्ड की तरफ, ये भी एक्शन रिएक्शन है। फिर जैसे ही दीवार जाके दीवार पे लगी, ठीक है, जैसे ही वो दीवार पे टच हुई, दीवार पे उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, दीवार ने सेम टाइम इंटरवल, उसी टाइम के अंदर बॉल पे क्या कर दी, एज ए रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। ये आपके पास एक्शन रिएक्शन की बात है। ठीक है, फोर्स टाइम इंटरवल कोई भी नहीं होता, एट अ सेम टाइम फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है ना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक, आप क्या कहते हैं, दीवार पे अपना हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, थप्पड़ है, फॉर एग्जांपल दीवार पे थप्पड़ लगा रहे हैं या मुक्का लगा रहे हैं, तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही दीवार पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी सेम टाइम इंटरवल, नो टाइम इंटरवल, कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा। ये नहीं है 3 सेकंड के बाद या 5 या 10 सेकंड के बाद आपको दीवार आगे से एज अ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। उसी सेम टाइम इंटरवल के अंदर दीवार भी क्या करेगी, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी एज अ रिएक्शन फोर्स। बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये था छठा पॉइंट, कि टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा, इनके दरमियान कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, और टाइम डायलेशन कोई भी नहीं होगा। सातवीं बात आ जाएगी डिफरेंट बॉडीज़।
सातवीं बात क्या है, सातवां पॉइंट क्या है, डिफरेंट बॉडीज़ होंगी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि ए ने बी पे अगर एक्शन किया है तो रिएक्शन बी ए पे रिएक्शन करेगा। ये नहीं है कि ए ने बी पे एक्शन किया है तो रिएक्शन भी बी पे ही होगा। नहीं, ए ने बी पे अगर एक्शन किया है तो बी ए पे क्या करेगा, रिएक्शन। अगर रिएक्शन एक्शन फोर्स बी पे होगी तो रिएक्शन फोर्स किस पे होगी, ए पे। दोनों फोर्सेस एटस ए की बॉडी पे नहीं होंगी। ये नहीं है कि ए पे ही एक्शन हो रहा हो और ए पे ही रिएक्शन हो रहा हो, नहीं। अगर एक्शन ए पे हो रहा है तो रिएक्शन किस पे होगा, बी पे होगा। बॉडीज़ क्या होंगी, डिफरेंट। एक्शन रिएक्शन वाली बॉडीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो एक्शन अगर ए पे होगा तो रिएक्शन किस पे होगा, बी पे होगा। दोनों बॉडीज़ क्या होंगी, एक्शन रिएक्शन के लिए डिफरेंट होंगी। ये बात याद रखनी है। ये आपकी बुक में भी नहीं है और ये बहुत से बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को ये बातें नहीं पता होती। जब आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, ये 7 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।